दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी केदारनाथ यात्रा में। केदारनाथ की कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम फाइनली केदारनाथ जा रहे हैं। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली पहुंचने के बाद हमने गाड़ी बुक की जो हमें आज केदार जाते हुए ऋषिकेश तक पहुंचा देगी। हरिद्वार होते हुए हम लोग जब शाम में ऋषिकेश पहुंचे, लगभग रात को 8 बजे हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके थे और अगली सुबह हमें आगे केदारनाथ की ओर के लिए निकलना था। और अगली सुबह हमने एक गाड़ी बुक करी और निकल गए। ऋषिकेश से जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, वहाँ की वादियों में जैसे खो से गए। सुंदर पहाड़ियों से होते हुए हम लोग आगे बढ़े और देवप्रयाग पहुँच गए, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इसी संगम के बाद ये गंगा का रूप धारण करती है। जिन नज़ारों को आज तक हमने सिर्फ सुना था, आज वो हमारे आंखों के सामने था। यह सोचकर ही मन बहुत ही खुश था। अब हम रुद्रप्रयाग होते हुए अपनी मंजिल केदारनाथ की ओर आगे बढ़े। सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे, जैसे हमारा सपना सच होने वाला है और हम केदारनाथ के करीब पहुंच रहे हैं। हम लोग फाटा पहुंच चुके हैं, जहां हेलीपैड है। हमने यहां से हिमालय की अद्भुत चोटियों को देखा, जो बर्फ की चादरों से लिपटी हुई थी। हम सभी बहुत ही खुश थे, क्योंकि यह नज़ारा देखने के बाद हमें यह पता चल गया था कि हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हैं। रात होते होते हम सोनप्रयाग पहुंच गए। अगली सुबह हम गौरीकुंड पहुंचे और 10 बजे अपनी पैदल यात्रा शुरू की। दोपहर 3 बजे तक हम लोग भीमबली पार कर चुके थे। अब हम रामबाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हम बुरी तरह से थक चुके हैं और असली चढ़ाई अभी बाकी ही है, क्योंकि उसके बाद सीधी और खड़ी चढ़ाई है। जैसे ही हम लिंचोली पहुँचे, हमारा आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो गया। सांस फूलने लगी और बहुत ही कठिनाई होने लगी चलने में। अब धीरे धीरे अंधेरा होते जा रहा था। अब हमारा चढ़ना और भी मुश्किल हो रहा था और हमें अब भी बहुत चढ़ाई करनी बाकी है। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर में अब चलने की क्षमता खत्म हो चुकी है। फिर भी भोलेनाथ की कृपा से हम आगे बढ़ते रहें और रुक रुक कर बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हम इतने थक चुके थे कि हमारा आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हमारा मंजिल और हमारे पास दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि बस अब पहुंच गए, लेकिन फिर भी काफ़ी चलना अभी भी बाकी था। हम इतनी बुरी तरह से थक गए हैं कि हमारा एक भी कदम आगे बढ़ाना मुश्किल लग रहा है। इसी तरह धीरे धीरे लगभग रात के 11 बजे हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं और अपने टेंट में पहुंचने के बाद हम बस रेस्ट करना चाहते हैं। टेंट में पहुंचने के बाद हम सभी सो गए। अगली सुबह जैसे ही उठे, हम मंदिर की ओर बढ़े। हमारा सपना अब हमारी आंखों के सामने है। मंदिर के आंगन में आते ही ऐसा लगा जैसे हम जन्नत में हैं। हमने जैसे भोलेनाथ के साक्षात दर्शन कर लिए। दर्शन और पूजा करने के बाद हम लोग भैरवनाथ बाबा के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू की। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी जरूरी है। भैरव बाबा ही घाटी की रखवाली करते हैं, इसलिए उनके दर्शन भी जरूरी हैं। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका केदारनाथ आना सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए हमने केदारनाथ जाने के बाद भैरव बाबा के दर्शन किए।
वहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और शानदार था। केदारनाथ की पूरी घाटी हमारे नज़रों के सामने थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग जन्नत में आ चुके हैं। ऐसे ही उसको धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता है।